दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की धमाकेदार जीत, कालीघाट मंदिर पहुंची ममता बनर्जी। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले जीत के लिए बंगाल की शेरनी को सलाम। वहीं बंगाल हार के बाद फूटा भाजपा उपाध्यक्ष का गुस्सा, बोले टीएमसी से आए कचरे ने हरा दिया चुनाव। वहीं ममता बनर्जी के हाथों से फिसल गया नंदीग्राम, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1736 वोटों से हरा दिया। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पूरे देश को नहीं मिली मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन तो करूंगी बड़ा आंदोलन। वहीं पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को दी जीत की बधाई, बोले केंद्र सरकार हर संभव मदद को तैयार। वहीं ममता बनर्जी आज शाम 7 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ से करेंगे मुलाकात। वहीं डीएमके की जबरदस्त जीत के बाद एमके स्टालिन बोले ये हमारे 50 साल के काम का इनाम। वहीं ममता बनर्जी की जीत से गदगद हुआ पूरा विपक्ष। अखिलेश यादव बोले बीजेपी को मिला महिला के अपमान का जवाब। वहीं पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम की बुरी हार, 7 सीटों पर चारों खाने चित हुए असदुद्दीन ओवैसी। वहीं हीरो बनकर उभरे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, बीजेपी के डबल डिजिट में सिमटने का दावा हुआ सच। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की धमाकेदार जीत, कालीघाट मंदिर पहुंची ममता बनर्जी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद तृणमूल अध्यक्ष ममता बनर्जी कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर पहुंची। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि अगर वो ये चुनाव जीतेंगी तो वो कालीघाट मंदिर जाएंगी। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव हार गई है, उन्होंने गंदी राजनीति की है, हमें चुनाव आयोग के डर का भी सामना करना पड़ा। रोजानों में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी समर्थकों से कहा कि ये बंगाल की जीत है और बंगाल के लोगों की जीत है। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता कोरोना वायरस से निपटना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल फ्री में मिलेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता हासिल करने में कामयाब रही। ताजा आंकड़ों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस लगभग 215 सीटें जीत चुकी है, तो वहीं बीजेपी मात्र 75 सीटों पर ही सिमट गई है। आपको बता दें कि बीजेपी को करारी हार मिली है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने हैट्रिक मार दी है। तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार लगातार सत्ता बनाने में कामयाब रही। यदि आप भी ममता बनर्जी का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, बंगाल में करारी हार के बाद फूटा भाजपा उपाध्यक्ष का गुस्सा, बोले तृणमूल कांग्रेस से आए कचरे ने हरा दिया चुनाव। आपको बता दें कि नाम ना बताने की शर्त पर पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष ने कहा कि 2020 से ही हम तृणमूल के नेताओं से दूर रहने की आवाज उठा रहे थे, लेकिन पार्टी के भीतर हमारी आवाज नहीं सुनी गई। दूसरे के घर के कचरे से हम अपना घर नहीं सजा सकते, लेकिन ये बात ना तो पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समझ सके, ना ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और ना ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर हम हार के कारण पर खुलकर बोल दें तो कल ही पार्टी से निष्कासित कर दिए जाएंगे, लेकिन ये सच है कि जनता ने विभीषणों को स्वीकार नहीं किया। इनमें वो विभीषण तो बिल्कुल नहीं जिन पर नारदा शारदा समेत घोटाले के आरोप थे। भाजपा उपाध्यक्ष का कहना है कि इन नेताओं के तृणमूल छोड़ देने से उनकी पार्टी की गंदगी तो बाहर हो गई, लेकिन भाजपा ने अपने सिर पर इन्हें बोझ की तरह बैठा लिया। भाजपा को सोचना होगा कि केवल जोड़ तोड़ पैसा पावर के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव प्रचार में भाजपा अध्यक्ष, सभी केंद्रीय पार्टी के नेता, कई राज्यों के नेता कार्यकर्ता सब लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री समेत 22 केंद्रीय मंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन हम जीतता हुआ चुनाव हार गए। आपको बता दें कि भाजपा उपाध्यक्ष ने साफ कहा कि तृणमूल से आए कचरे ने चुनाव हरा दिया है। और बड़ी खबर, नंदीग्राम के महामुकाबले में ममता बनर्जी को लगा सबसे बड़ा झटका, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1736 वोटों से हरा दिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। आपको बता दें कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बहुमत हासिल हो चुका है और तृणमूल कांग्रेस ने लगभग 215 सीटें अपने नाम कर ली हैं, लेकिन नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने 1622 वोटों से ममता बनर्जी को हरा दिया। इन नतीजों पर ममता बनर्जी ने ऐतराज जताया और दोबारा से काउंटिंग कराने की मांग की। एक बार फिर से टीएमसी की आपत्ति पर काउंटिंग हुई। दोबारा काउंटिंग में भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1736 वोटों से हरा दिया। वोटों की गिनती के दौरान नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। काउंटिंग के दौरान कभी ममता बनर्जी आगे तो कभी अधिकारी, लेकिन आखिरी राउंड की काउंटिंग में पासा पलटा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आगे
आगे हो गई। ममता बनर्जी की जीत की घोषणा हो गई थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने आपत्ति दर्ज की। इसके बाद नंदीग्राम सीट पर रिकाउंटिंग में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। नंदीग्राम सीट के नतीजों पर अब ममता बनर्जी आपत्ति उठा रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वे इन नतीजों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने टारगेट किया था 221 का, अब बंगाल की विजय हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह बंगाल की विजय है। बंगाल की विजय पर मैं पूरे भारतवर्ष को बधाई देती हूं। चुनाव आयोग पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो शपथ ग्रहण समारोह नहीं करेंगी। विधानसभा सत्र कब बुलाया जाएगा ये तय होगा। कोरोना के हालातों पर उन्होंने कहा कि हम कोरोना के तूफान को संभाल देंगे। उन्होंने कहा कि आज मेरे जितना खुश कोई नहीं होगा। मैं सोच नहीं सकती थी कि मुझे इतनी सीट मिलेंगी। ममता बनर्जी ने लोगों से विजय यात्रा नहीं निकालने की भी अपील की है। और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को दी जीत की बधाई। बोले केंद्र बंगाल सरकार को हर संभव मदद को तैयार। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने 200 पार सीटें जीती हैं, तो वहीं बीजेपी मात्र 76 सीटों पर सिमट गई है। बंगाल में टीएमसी की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले ही ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के लिए ममता दीदी को बधाई। केंद्र सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को हर संभव समर्थन देना जारी रखेगी। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी की जीत पर कहा कि हम विनम्रता से जनादेश को स्वीकार करते हैं और हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जी को जीत की बधाई। हम जनता का फैसला स्वीकार करते हैं और वादा करते हैं कि विधानसभा में विपक्ष की रचनात्मक भूमिका निभाएंगे, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने के निर्देश दें ताकि वे जीत की खुशी में हमारे कार्यालयों को नुकसान न पहुंचाएं। और बड़ी खबर, धमाकेदार जीत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोली अगर पूरे देश को नहीं मिली कोरोना की फ्री वैक्सीन तो करूंगी बड़ा आंदोलन। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब जनता को संबोधित करने के लिए सामने आई तो उन्होंने कहा कि वो डबल सेंचुरी की उम्मीद कर रही थी, यानी 225 के पार जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि ये जीत बंगाल के लोगों की जीत है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम जश्न नहीं करेंगे, छोटा सा समारोह कर कोविड की लड़ाई में जुट जाएंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर सहयोग न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने खराब व्यवहार किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा वादा किया है कि पूरे राज्य के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि वो ये भी मांग करती हैं कि देश के 140 करोड़ लोगों को बिल्कुल फ्री में कोरोना की वैक्सीन दी जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर देश के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन नहीं दी गई तो गांधी प्रतिमा के बाहर वो तगड़ा आंदोलन करेंगी। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में जो ये सफलता मिली है इसके लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के परिवार की तरफ से धन्यवाद किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड काल से निकलने के बाद सफलता का जुलूस करेंगी। उन्होंने कहा कि हमारा शपथ ग्रहण समारोह छोटा सा होगा जिसमें कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि देश के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन फ्री में नहीं दी गई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगी। यदि आप भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की धमाकेदार जीत पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। बोले जीत के लिए बंगाल की शेरनी को पूरा श्रेय। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी को अकेले ही चुनाव जीत दिलाने के लिए बधाई दी है। ठाकरे ने जारी बयान में कहा कि ममता बनर्जी ने अकेले ही बंगाल के आत्मसम्मान की लड़ाई का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि इस जीत के लिए पूरा श्रेय बंगाल की शेरनी को जाता है। शिवसेना का नेतृत्व कर रहे ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र के कई मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल के मैदान में उतरे हुए थे। ठाकरे ने कहा कि लेकिन उन्होंने इन सभी ताकतों को हरा दिया है। मैं उन्हें और पश्चिम बंगाल की जनता को उनकी हिम्मत के लिए बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की ओर परोक्ष इशारा करते हुए कटाक्ष किया है। अगर सब लोग राजनीति कर चुके हों तो आइए अब सब एकजुट होकर कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। और बड़ी खबर, तमिलनाडु में डीएमके की जबरदस्त जीत के बाद एमके स्टालिन बोले ये हमारे 50 साल के काम का इनाम है। ये आपको बता दें कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में डीएमके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा पार कर दिया है। राज्य में 234
134 सीटों पर मतदान हुआ था। इसमें से 143 सीटों पर डीएमके ने जीत हासिल कर ली है। सत्तारूढ़ एआईएडीएमके को मात्र 90 सीटें ही हासिल हो सकी। डीएमके के शानदार प्रदर्शन और जनादेश के लिए पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने वोटरों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सहयोग के लिए सहयोगी दल और विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं का भी आभार प्रकट किया है। आपको बता दें कि डीएमके ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ा था, जबकि एआईएडीएमके का गठजोड़ बीजेपी के साथ था। एमके स्टालिन ने कहा कि इस जीत को मैं पार्टी के 50 साल के काम का परिणाम मानता हूं। मैं इस जीत को पार्टी के काम के नाम के रूप में ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के प्रति वफादार रहूंगा, आपके लिए काम करूंगा। मेरी सोच और काम लोगों की भलाई के लिए ही होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी तमिलनाडु में डीएमके के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए एमके स्टालिन को बधाई दी है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की शानदार जीत के बाद गदगद हुआ पूरा विपक्ष। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी को मिला महिला के अपमान का जवाब। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी ने सरकार बना ली है। ममता बनर्जी की जीत के साथ ही देश भर के विपक्षी नेता उन्हें बधाई देने में जुट गए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की जीत विपक्ष के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। ममता बनर्जी को जीत की बधाई देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐतिहासिक जीत के लिए ममता बनर्जी को बधाई। क्या शानदार लड़ाई लड़ी है, बंगाल के लोगों को भी बधाई। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी ममता बनर्जी को मिल रही बड़ी जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को इस बड़ी जीत के लिए बधाई। अब जनता की भलाई और महामारी से लड़ने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता रशीद अलवी ने ममता बनर्जी की जीत पर कहा कि बंगाल की जनता ने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। उन्होंने कहा कि ममता जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। मैं उनको बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी को इस जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंह तोड़ जवाब है। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम की करारी हार, 7 सीटों पर चारों खाने चित हुए असदुद्दीन ओवैसी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे एकदम साफ हो गए हैं। बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव भारी बहुमत से जीत गई है, लेकिन खुद ममता बनर्जी को करारी मात का सामना करना पड़ा। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। हालांकि इस बीच असली खेला असदुद्दीन ओवैसी के साथ हो गया। उन्हें चुनाव से पहले फुरफुरा शरीफ ने झटका दिया था, तो वहीं चुनाव के बाद मतदाताओं ने उन्हें 7 खाने चित कर दिया है। 7 खाने चित इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी 7 सीटों पर उनकी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई है। पश्चिम बंगाल की सभी 7 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रत्याशियों को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम कार्ड खेलने वाले राजनेता माने जाते हैं। उन्होंने बिहार में मुस्लिम मतदाता बहुल सीटों पर ध्यान केंद्रित करके अच्छी सफलता प्राप्त की थी और दूसरी पार्टियों का खेल भी खराब कर दिया था, लेकिन उसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल में उन्हें बुरे तरीके से हार मिली है। ओवैसी के किसी भी कैंडिडेट को 1000 वोट से भी ज्यादा नहीं मिले। जमानत बचाना तो दूर की बात है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का कोई भी कैंडिडेट अपनी जमानत भी नहीं बचा पाया। और बड़ी खबर, हीरो बनकर उभरे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, बीजेपी के डबल डिजिट में सिमटने का दावा हुआ सच। ये आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी डबल डिजिट में सिमट जाएगी। इसका मतलब है कि बीजेपी को 100 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने लिखा था कि अगर बीजेपी इससे ज्यादा सीटें लाती है तो मैं ये स्पेस छोड़ दूंगा। लोगों को तब ऐसा लगा कि वो ट्विटर छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस पर कहा था कि बीजेपी को बंगाल में अगर 100 से ज्यादा सीटें मिली तो वो चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम करना छोड़ देंगे। आपको बता दें कि उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि बीजेपी बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें जीती तो मैं अपना काम करना छोड़ दूंगा। आप मुझे आगे किसी और राजनीतिक अभियान के लिए काम करते नहीं देख पाएंगे। आज ये दावा सच साबित हो गया और वो इस बार हीरो बनकर उभरे हैं। आपको बता दें कि 3 बजे तक के आए चुनावी रुझानों में ये साफ हो गया था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ही सरकार बनेगी। आज अपने इस
दावे पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने एक चैनल से कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया था और प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के पक्षपात के चलते बीजेपी को इतनी सीटें मिल गई हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्षता से काम करता तो बीजेपी इतनी सीटें भी नहीं ला पाती। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने ऐसा चुनावी शेड्यूल कभी नहीं देखा। चुनाव आयोग के चलते जनता को 45 दिनों तक परेशानी उठानी पड़ी, जो चुनाव 10 से 15 दिनों में हो सकते थे। चुनाव आयोग की वजह से उसे कराने में 2 महीने लग गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ हर राजनीतिक पार्टी को एकजुट होना चाहिए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने 100 सीटों वाले दावे को सच साबित कर दिखाया है। अगली बड़ी खबर, असम में फिर खिला कमल, लेकिन मुख्यमंत्री पर फैसला करना बीजेपी के लिए नहीं होगा आसान। यहाँ आपको बता दें कि असम में दूसरी बार कमल खिल गया है। भाजपा को बहुमत मिला है। वैसे तो ये पहले से ही माना जा रहा था कि राज्य में भाजपा की सत्ता में वापसी तय है, लेकिन चुनावी ऊंट अंत में किस करवट बैठ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। असम में जीत के बाद भाजपा को एक मुश्किल सवाल से गुजरना है और वो ये है कि राज्य की कमान किसे सौंपी जाए। फिलहाल सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन चुनाव पूर्व जिस तरीके से आला कमान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया था, उससे ये संकेत मिला था कि पार्टी सोनोवाल को फिर से ये जिम्मेदारी सौंपने के मूड में नहीं है। दरअसल सर्बानंद सोनोवाल को लेकर पार्टी में नाराजगी है। कुछ नेताओं की शिकायत रही है कि सोनोवाल का विधायकों और क्षेत्रीय नेताओं के साथ कोई समन्वय नहीं है। वैसे तो इस तरीके की शिकायतें आम होती हैं, लेकिन सोनोवाल को लेकर पार्टी में कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। यही वजह रही है कलह से बचने के लिए आलाकमान ने चुनाव से पहले किसी को भी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया है। आपको बता दें कि अब देखना ही होगा कि बीजेपी असम में कैसे मुख्यमंत्री बनाती है। और बड़ी खबर, जीत के जश्न में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उड़ाई कोविड नियमों की धज्जियां, इलेक्शन कमीशन ने दिए कार्रवाई के आदेश। यहाँ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों से गदगद तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सड़कों पर उतरकर जश्न मनाने, पटाखे छोड़ने और एक दूसरे को गुलाल लगाने पर इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने कार्रवाई का पूरा मन बना लिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन को उन सभी थानों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द हो जाएं और पश्चिम बंगाल में जीत पर आप भी खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।